न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण न कन्निहितं गुहायां बिभ्राजति तद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति शर्वे दहरं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः। वैदिक दीप मंत्र ओम नमो नमः। मेरा नाम गोपाल शर्मा है। मैं प्रयागराज संगीत विभाग से हूँ। संगीत शास्त्रीय संगीत का अध्ययन होता है। मैं आपके सामने एक राग का परिचय संक्षिप्त में और एक राग प्रस्तुत करता हूँ। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। वर्ज करे धैवत गंधार गावत काफी अंग दो निषाद रेपा संवाद हे वृंदावन सारा। इसे मध्याह्न काल में गाया व बजाया जाता है। नी सा रे मा पा नी सा नी पा मा रे सा नी पा नी सा नी सा रे मा रे पा मा रे सा नी सा नी सा रे मा रे पा मा रे सा नी सा रे मा पा नी पा मा रे सा नी सा मा पा नी 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 पा नी नी सा
रे मारे सानी सानी पमारे पमारे सानी सा घुंगरे वा मोरा तट पर स्वामी तिलक वैदिक विद्या समिति द्वारा जो संचालित वैदिक विद्यापीठम है, इसमें आगंतुक दो महानुभावों का मैं परिचय करा रहा हूँ। प्रथम उपविष्ट हैं स्वामी निर्मल चैतन्यपुरी जी महाराज। आप संपूर्ण भारत वासियों के अंतर हृदय में राष्ट्र प्रेम सहित आपसी सद्भाव वृद्धि हेतु पंचवर्षीय अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की 21,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। वर्तमान में आपने 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। आप आज हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह विद्यालय सौभाग्यशाली है कि आपका पदार्पण यहाँ हुआ और आज सभी बटुकों का आप का दर्शन बटुक कर रहे हैं। इसी प्रकार आपके समीप में उपविष्ट हैं माताजी श्रद्धा राधा मुनि जी। आप 40 वर्षों से नर्मदा जी के तट पर संगम तट नामक बांद्राभान में वहाँ पर आप रहती हैं। आज आप दोनों का यहाँ पर हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपके स्वागत वंदन के लिए मैं विद्यालय के मार्गदर्शक श्री निरंजन जी शर्मा एवं प्रबंधक श्री रितेश जी टोक से आप दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं। आज आतिथ्य प्राप्त दोनों महानुभावों का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और पुरुष सूक्त का सामूहिक वाचन स्वागत में आप सभी के द्वारा उच्च स्वर में आप दोनों की प्रसन्नता के साथ स्वागत वंदन के साथ पुरुष सूक्त प्रारंभ करें। कुलदीप जी।
पुरुष सूक्त के पश्चात वैदिक विद्यापीठम एक बृहद संकल्पना को लेकर चल रहा है। वर्तमान में समिति द्वारा यहाँ पर 2 बोर्ड संचालित हैं। एक है वेद विद्यालय, एक है संस्कृत विद्यालय। वेद विद्यालय में 7 वेदों का अध्ययन यहाँ होता है और संस्कृत बोर्ड के द्वारा भी यहाँ पर संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य विषय का अध्ययन होता है। इसी के साथ में आधुनिक विषयों को भी सम्मिलित किया गया है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी। स्वामी जी के परिचय में स्वामी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है और आपका विषय शांकर वेदांत रहा। अतः आप वेद जो हम 7 वेदों का यहाँ पर पाठ करने जा रहे हैं, पुरुष सूक्त भी स्वामी जी ने आपके साथ में यहाँ पर मन में स्मरण करते हुए आपके साथ में उन्होंने कहा सभी वेदों का अध्ययन हम जो करते हैं वो आपके सामने यहाँ समक्ष कर रहेगा। माताजी फ्रांस की रहने वाली है और 40 वर्षों से नर्मदा तट पर माँ रेवा की आराधना साधना कर रही हैं। ऐसे महानुभावों के मध्य हम आज वेद का पाठ करने जा रहे हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 112 है। वेद विद्यालय में 67 संख्या है और संस्कृत में 45 है। उन विद्यार्थियों को क्रमशः वेदशः मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा, वो यहाँ आए और अपने वेद का पाठ यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम यजुर्वेद की 3 शाखाएं यहाँ होती हैं। शुक्ल यजुर्वेद मानधन्यनी शाखा के बटुक यहाँ आएंगे। इसके पश्चात शुक्ल यजुर्वेद की जो दूसरी शाखा है काण्व शाखा, वह आएंगे। इसके बाद अथर्ववेद शौनक शाखा, उसके पश्चात पिपलाद शाखा। तो मानधन्यनी शाखा शुक्ल यजुर्वेद के विद्यार्थी मंच पर आए और स्वामी जी के समक्ष इसके बाद काण्व शाखा के विद्यार्थी तैयार रहें। शुक्ल यजुर्वेद मानधन्यनी शाखा है। काण्व शाखा उनके आचार्य श्री शांतनु जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके बटुक यहाँ आ जाए। और जो तीसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद 33 शाखा, उसमें भी वर्तमान में विद्यार्थी 4 पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद सामवेद के विद्यार्थी तैयार रहे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
तन्नोर्जस्वती राजस्वश्चिताः याभिर्मित्रावरुणा अभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रमना यन्नत्यरादिः कृष्णा ऊर्मिराशिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा कृष्णा ऊर्मिराशिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि वृषसेनोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि अर्थे तस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहार्थे तस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता ओजस्वती स्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहौजस्वती स्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता आपः परिवाहिनी स्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहापः परिवाहिनी स्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता अपां पतिरसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहापां पतिरसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि अपाङ्गर्भोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहापाङ्गर्भोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि सूर्यावर्चसस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यावर्चसस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता सूर्यध्वजस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यध्वजस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता व्रजक्षितस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा व्रजक्षितस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता वाशास्तराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा वाशास्तराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता मान्नास्तराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्नास्तराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता शक्वारीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शक्वारीस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता जनकृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जनकृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता विश्वकृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा विश्वकृतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता शैष्ठास्तराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शैष्ठास्तराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता आपस्वारागीस्तराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै दत्ता शाखा। इसके बाद ऋग्वेद के विद्यार्थी और फिर अथर्ववेद के। अथर्ववेद शाखा में दो शाखाएं यहाँ संचालित हैं, शौनक शाखा और पिप्लाद शाखा। शौनक शाखा अथर्ववेद शौनक शाखा के दो विद्वान यहाँ पर हैं, श्री उमाकांत जी शर्मा और उमाकांत जी शर्मा यहाँ उपस्थित, और श्री नरेंद्र जी नागदा। इसी वर्ष सामवेद के 7 नए बटुक हैं, उनका अध्ययन चल रहा है। ये द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी संक्षिप्त में, और इसके बाद ऋग्वेद फिर अथर्ववेद शौनक शाखा के विद्यार्थी तैयार हैं। सामप्रियं सामगेयं सामवेदो लसन्मुखं वामदेवं वन्दे सामगाश्चामहेश्वरान्। ॐ नमः सामवेदाय। ॐ देवो द्रविणो दाः। ॐ
प्रणद्वम् आदिद्वो देवोते इडाभा ओ इडा ओम। श्री शिवम जी तिवारी। पुष्कर लाल जी यहाँ अनुपस्थित हैं। इसके बाद अथर्ववेद शौनक शाखा के विद्यार्थी यहाँ आएंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्रणइन्दो महेतन ओर्विन्न विभ्रदर्शसि अविदेवां अयास्याः मति जुष्टो दिया हितः सोमो इन्वे परावति विप्रस्य धारया कविः अयं देवे सुजाग्रवे सुतयेति पवित्रः सोमो याति विचर्षणे तवस्त्ववाजयुश्चक्राणश्चारुमध्वरं वर्हिष्मां आविवासति स नो भगाय वायवे विप्रवेर सदा वृदः सोमो देवे स्वायमत स नो अद्य वसुत्तये क्रतुवित्तमः वाजं जयशिश्रवो बृहत वस्वमदायकं हरिः ओम्। चलित है योग का यहाँ पर योग केंद्र है। उनके आचार्य श्री तेजगिरी जी यहाँ उपस्थित हैं। आप योगाचार्य हैं। साथ में यहाँ मलखम खेल इत्यादि चलते हैं। अथर्ववेद शौनक शाखा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। इयं वीरुन्मधो जाता मधुरात्वा खनामसे मधुरधिप्रजातासि सानो मधुमतस्कृधे जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधुरागम् ममेदहत्क्रतापसो ममा चित्तमुपायासे मधुमन्मे निक्रमाणं मधुमन्मे परायाणम् वाचा वादामि मधुमद्भूयासं मधुसन्दृशः मधोरस्मि मधुतरो मधुखान् मधुमत्तरः मामित्किलत्वं वनाः शाखां मधुमतेरिव परित्वा परितत्मुने क्षुणा कामविद्विषे यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नाभागा असाः। ओम। वेणु लेकर आए हैं क्या? एक विद्यार्थी लेकर स्वामी जी की आज्ञा हो तो एक वेणु वादन के बाद आपका उद्बोधन। आइए श्रीश एक कोई सी एक लय ही सुनाना है। तबले में बुलाना है किनको? प्रांजल भैया आज श्रीश की बहुत इच्छा थी कि आज मैं स्वामी जी के सामने वेणु वादन करूँ। तो ऐसे यहाँ पर संगीत विद्यालय में तबला, हारमोनियम और वेणु इनके अलग अलग दल है और 63 संख्या में यहाँ पर संगीत सीखते हैं। 2 आचार्य, एक संस्कृतज्ञ आचार्य हैं श्री गजेंद्र जी गौतम। आप पीछे संस्कृत विषय का यहाँ पर अध्यापन कराते हैं। साथ में संस्कृत व्याकरण के लिए श्री संदीप जी ओझा यहाँ उपस्थित हैं और अंग्रेजी के लिए श्री शिवांकर सिंह जी प्रयागराज के निवासी हैं। सभी आचार्यों का परिचय हो गया। अभिषेक जी शुक्ला, आप विज्ञान के आचार्य हैं और सभी के लिए बड़ा एक क्षेत्र स्तर पर
हमारे यहाँ का जो बालक है शाश्वत शुक्ला, इस वर्ष विज्ञान मेले में क्षेत्र स्तर पर वो अपना प्रदर्शन, अपना मॉडल लेके जा रहा है विज्ञान आचार्य के माध्यम से। आपके वहाँ पर परसों से वह क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिता है। पंकज जी, अच्छा पंकज जी मीणा यहाँ पर व्याकरण के आचार्य हैं। साथ ही जो विद्यालय से विदेश यात्रा के लिए गए थे, वह पंकज जी पूर्व छात्र हैं इसी विद्यालय के और वर्तमान में यहाँ पर व्याकरण का अध्यापन कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी के माध्यम से उन्होंने वहाँ पर पोष्पी प्रक्रिया से व्याकरण सिखाया। और विजय जी मीणा वह संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं, साथ में यहाँ पर गणित विषय का अध्यापन कराते हैं। वेणुवादन। करतल ध्वनि। हरि ओम। भद्रं नो अभिपातय मनः। ओम शांति शांति शांति। शोभो विलासै भवरोगनाशै नैसर्गमोकं मुखरीकरोति। आस्ते सदायां विदुषां सुकण्ठे जिह्वाग्रभागे प्रकरोति नित्यम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नर्मदायै नमः प्रातर् नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। इस परम पवित्र भारत भूमि को वंदन करते हुए परम पवित्र भारत भूमि पर विद्यमान मध्य प्रदेश की पावन पवित्रतम धरा को वंदन। कलिमल हारिणी रुद्रदेहात्मजा मेकल कन्या वैराग्य प्रदायिनी भगवती माँ नर्मदा जी के गुल चरणों में वंदन। भगवान भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के गुल चरणों में प्रणति पूर्वक इस परम पवित्र नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पर अपने तपबल के माध्यम से ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिवेणी से इस पावन धरा को अभिसिंचित करने वाले ब्रह्मलीन ब्रह्मसंस्थ भाव में रहने वाले परम पूज्यपाद स्वामी द्वय श्री बजरंग दास बापू जी एवं पूज्यपाद श्री स्वामी तिलक स्वामी जी महाराज जी के गुल चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए
आज की परम पवित्रतम इस स्वामी तिलक वैदिक संस्थान के द्वारा संचालित वैदिक गुरुकुलम में उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति श्रद्धेय राधा मुनि जी, यहाँ पर समुपस्थित इस वैदिक गुरुकुलम के दिव्य भाव में अपने अमूल्य समय को प्रदान करने वाले समस्त श्रद्धेय सुधीजन, आचार्य वृंद, समस्त ऋषि कुमार, आप सबके अंतर हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरी तरफ से सादर ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण, नर्मदे हर। बड़ा ही सुंदर पल है ये मेरे लिए। इसलिए सुंदर है कि जहाँ वेद है वहाँ धर्म है। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है, वेदः प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्ययः। हम लोग सनातन वैदिक परंपरा के हैं, जहाँ पर वेद सम्मत धर्म का प्रतिपालन होता हो, अनुशीलन होता हो, अनुकरण होता हो, वहीं सनातन धर्म जीवंत होता है। मैं तो अंतर हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि इस परम पवित्र परिकल्पना को श्रद्धेय श्री निरंजन शर्मा जी सहित इस वैदिक गुरुकुलम के दिव्य भाव में अवगाहन करने वाले समस्त सुधीजनों का, जिसके माध्यम से सनातन वैदिक धर्म का सुसमृद्ध भाव सुसंपुष्ट होगा, उसके लिए आप सब वंदनीय हैं। क्योंकि वेद नहीं रहेगा, शिखा नहीं रहेगा, सूत्र नहीं रहेगा, तिलक नहीं रहेगा, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। तो ये वैदिक गुरुकुलम की जो परिकल्पना देखकर बड़ा अत्यंत भाव आह्लादित है। और प्रत्येक ब्राह्मण का एक वेद की शाखा से उत्पन्न ब्राह्मण होते हैं। हम जब पूर्वाश्रम में थे तो हम भी सामवेद की कौथुम शाखा से आए हैं, जहाँ कश्यप, नैध्रुव और आवस्या त्रिपर्वर थे। और दिव्य भाव से सामवेद का गान करने का सुअवसर तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इतना तक हमारे पूज्य पितामह कहा करते थे कि यदि आप ब्राह्मण हैं, यदि आपकी शाखा का बोध है, तो कम से कम उस शाखा के माध्यम से अपना परिचय देने लायक थोड़ा सा अध्ययन अनिवार्य रूप में होना चाहिए। तो मैं आज यहाँ जब कौथुम शाखा का गान हुआ तो मैं हृदय से अपने पूर्वजों को यहाँ से वंदन कर पाया। और जिन्होंने सामवेद के कौथुम शाखा को यहाँ पर गान किया, इन ऋषि कुमारों को मेरी तरफ से अभिनंदन और इनकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूँ। श्रद्धेय सज्जनों, यहाँ पर सभी आचिनोति बुद्धिमिति वा, ऐसे आचार्यों का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। वाराणसी में जब हम थे तो हमारे पूज्य गुरुदेव, शायद आप सब भी में परिचित भी होंगे, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान के परम पूज्य गुरुदेव वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी महाभाग, जिनके द्वारा संस्कृत में दिव्य दिव्य गीत कविताओं का दिव्य भाव संचरण हुआ। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, ये दिव्य गान पूज्य गुरुदेव का था। न्याय के परम पवित्र भाव में पद्म विभूषण से विभूषित परम श्रद्धेय गुरुवर वशिष्ठ त्रिपाठी महाभाग और शांकर वेदांत में जिनके द्वारा जिनके उच्छिष्ट को पान करके हम इस समय कुछ भाव में रह पा रहे हैं, ऐसे हैं सुधांशु शेखर गुरु जी। गत वर्ष आपका ब्रह्म निर्माण हुआ और कभी इन महापुरुषों के चरण सन्निधि में रहने का जो सुअवसर हमको प्राप्त हुआ था, आज हम माँ भारती को वंदन करते हुए जिस परम पवित्र भाव में आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पुनः इस परम पवित्र नर्मदा जी के उत्तर और दक्षिण तट में जिस प्रकार की परिकल्पना श्रद्धेय शर्मा जी के माध्यम से हमें जानने को मिला, उसके द्वारा पुनः भारत में भारतीय संस्कृति की संरक्षण, भारत का वास्तविक परिचय और भारतीय
सुसंस्कृत भाव का पुनः संपोषण हो सकता है, ऐसी भाव हमारे मन में जागृत हुए महाराज। नहीं तो गुरुकुल की इस समय की दुर्दशा को देखते हैं चारों तरफ तो अत्यंत पीड़ा होती है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं और मैं इस यात्रा में आप श्री के संज्ञान में रखूं कि मैंने अभी तक इस यात्रा में 2 चातुर्मास किए, जगन्नाथपुरी और यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद, कामेश्वर, सोमनाथ, इस सभी विश्वविद्यालयों के आचार्य, प्राध्यापक वर्ग सभी के माध्यम से हमने 2 बार संस्कृत कवि सम्मेलन का पाठ कराया। नर्मदापुरम में हमने 3 दिवसीय रखा था, उसमें परम श्रद्धेय गुरुवर अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभाग और उज्जैनी से डॉक्टर तुलसीराम परोवा गुरुजी और हरिद्वार से हमारे डॉक्टर निरंजन मिश्र गुरुदेव और बागपत से डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी, देवघर से डॉक्टर पंकज कुमार झा जी और पटना से डॉक्टर शशिकांत तिवारी शशिधर, ऐसे कविश्वरों का प्रत्येक वर्ष आगमन होता है। कभी कभी चिंतन करते हैं कि संस्कृत हमारे ये मध्य प्रदेश की पावन धरा तो ऐसी है कि उज्जैन के सन्निकट एक संस्कृत ग्राम है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, शायद क्या नागझिरी, झीरी, तो वो बड़ा सुंदर भाव वहाँ लगता है। तो ऐसे संपूर्ण भारत संस्कृतमय बन जाए। आज जब बैठे बैठे मेरे मन में आया कि इस चातुर्मास में हमने सार्वभौम संस्कृत संस्थान के द्वारा एक पुस्तक विमोचन किया था, यह सार्वभौम संस्कृत शिक्षणम करके, और इसमें परम पूज्य गुरुदेव वासुदेव शास्त्री द्विवेदी जी के माध्यम से जो 5 संस्कृत संभाषण के लिए और संस्कृत में काव्य रचना के लिए चयनित किए गए ग्रंथ हैं। एक तो है वाक्य संग्रह, दूसरा है सुगम शब्द रूपावली और तीसरा सुगम धातु रूपावली, ललित मंगलम और संस्कृत गानमाला। मेरे पास तो कुछ है नहीं, परंतु मैंने आज श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर अरविंद तिवारी जी से निवेदन किया है कि ये ग्रंथ आप सभी आचार्य श्रियों के पावन दिव्य भाव को वंदन करते हुए इस वैदिक गुरुकुलम के संपूर्ण ऋषि कुमारों को इस संस्कृत संभाषण के लिए यहाँ पर वितरित करने के लिए प्रेषित करेंगे। एक तो मैं अभी दूंगा आचार्य जी को, श्रद्धेय निरंजन शर्मा जी को निवेदित करूँगा, और ग्रंथ जो है मेरे यहाँ रहने तक वो ग्रंथ यहाँ आ जाएंगे। जहाँ तक ये इतना सहज है कि इससे हम कविताएं लिख सकते हैं, संभाषण के लिए सहज है, और ये शायद वाराणसी में रहने वाले कोई ऐसे अनभिज्ञ न हो, सार्वभौम संस्कृत संस्थान से जो परिचित न हो, और ये चौखंबा संस्कृत पुस्तकालय से प्रकाशित है। और मेरा सौभाग्य कि इसका विमोचन नर्मदापुरम में अभी चातुर्मास में हुआ था। अब दूसरी एक बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं पदयात्रा के माध्यम से पुनः वृंदावन में जाकर वहाँ क्षेत्र संन्यास लेकर रहने की मेरी हार्दिक अभिलाषा है। फिर भी कभी कभी संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते यहाँ पर मैंने एक सुरति पथ गमनम करके एक 2022 का जो यहाँ की जो मुख्य पुस्तिका थी उसका जब अन्वेषण किया तो बिलासपुर की श्रद्धामयी मातृशक्ति डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी का वो लेख पढ़ा, और मैं अंतर्मन से आप श्री को कहूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में कोई पाणिनि के रूप में मैं किसी को देखता हूँ तो श्रद्धा में मातृशक्ति को देखता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उनका लेख यहाँ से प्रकाशित होना, ये वैदिक गुरुकुलम का भी सौभाग्य है, और मातृशक्ति को देखकर मेरी श्रद्धा और जागृत हुई यहाँ। और मैं विद्वानों का अनन्य भक्त हूँ, और मेरे पास तो कोई वैदुष्यता नहीं है, परंतु जो विद्वान हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वैदुष्यता से सुसंयुक्त व्यक्ति ही भारत की संस्कृति का, भारत का और भारतवर्ष के सुंदर उद्यान का सच्चा माली वही हो सकता है। यही सा मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। आज मैं ऋषि कुमारों से मिला
तो मुझे अत्यंत भाव से गदगद भाव हुआ। शुक्ल यजुर्वेद की अन्य शाखाओं का भी दिव्य भाव से गान यहाँ जो हुआ, आगे जाकर ये पल्लवित हो, पुष्पित हो, इसी कामना के साथ इस दीपोत्सव, आने वाले दीपोत्सव की आप सभी को अनंत अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। और यही कहूँगा कि वैदिक परंपरा के माध्यम से, सनातन वैदिक परंपरा का दिव्य भाव से संरक्षण, संवर्धन आप सभी के हाथों में है। इस शरीर जब तक है तब तक हम आप सब भारत के लिए जिएं और भारत के लिए समर्पित रहें। और ये शरीर प्राप्त होने का एक ही लक्ष्य है कि हम जननी जन्मभूमि और अपनी सनातन वैदिक परंपरा के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें। किसी प्रकार का इसमें हम प्रमाद न करें, क्योंकि पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम न कुर्यात् वै कदाचन। यहाँ तक कह दिया भाष्य में कि प्रमादो वै मृत्यु, प्रमाद जो है मृत्यु के समान है। तो भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन वैदिक परंपरा के लिए जो योगदान इस स्वामी तिलक वैदिक संस्थान के द्वारा हो सकता है, इस परम पवित्र भाव के लिए आप सभी के योगदानों को मैं हृदय से वंदन करते हुए दीपावली की इस पावन पवित्रतम बेला में आप सभी को अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। और लगभग मैंने यहाँ 112 ऋषि कुमार हैं, 112 ग्रंथ मैंने मंगाए हैं और एक ग्रंथ मैं श्रद्धेय श्री निरंजन शर्मा जी को यहाँ से भेंट करना चाहता हूँ। ये अनुवाद के लिए बहुत दिव्य भाव में रहेगा सभी के लिए। मैं यहाँ पर श्रद्धा में मातृशक्ति को भी वंदन करते हुए इस वैदिक गुरुकुलम की अनंत आगे की जो परिकल्पना मैं अभी देख रहा था, करीब करीब 229 करोड़ की परिकल्पना यहाँ पर रखी गई है। उसमें मैंने वो आज ही पढ़ा, यहाँ दो विश्वविद्यालयों की परिकल्पना है, आयुर्वेदिक और वैदिक विश्वविद्यालय की। इसमें जिस किसी भी प्रकार से, यदि धन तो हमारे पास है नहीं, सीधी बात कहें आपको, क्योंकि हम बिल्कुल अयाचक वृत्ति से चलते हैं, अन्य किसी प्रकार से अगर यहाँ लेबरे भी करना पड़े तो हम तैयार हैं महाराज। यहाँ आपके लिए सदैव समर्पित है। नर्मदा जी के प्रति हमारी ऐसी निष्ठा है, ऐसी धारणा है कि नर्मदा, हम अगर यहाँ पर काषाय वस्त्र धारण करके आप सभी के सन्निकट समुपस्थित हैं तो नर्मदा जी की कृपा है। और हम इससे पहले जब ऋषिकेश में थे सन 88 में, तो उस समय पूज्यपाद स्वामी तपोमूर्ति ओमकारानंद गिरि जी महाराज जी के माध्यम से हम इधर आए थे। तो नर्मदा जी के किनारे जो 108 गुरुकुलम का जो परिकल्पना श्रद्धेय इस स्वामी तिलक वैदिक संस्थान और शरद शर्मा जी के माध्यम से जो जानकारी में हमें आई है, अगर ऐसा अगर परिकल्पना यहाँ हो जाता है तो मुझे लगता है कि भारत सुंदर, परम सुंदर, अत्यंत सुंदर भाव से सुदृढ़ हो सकता है। इसमें मैं परसों तो, आज तो नहीं चर्चा हुई, श्रद्धेय राजीव सिंह जी का जो उनकी अंतर्मन की जो चेतना है उनको भी वंदन करता हूँ। मैंने बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया कि उनकी धारणा, उनकी भावना को भी वास्तव में अभिवंदनीय कार्य उनके द्वारा होंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः दीपावली की अनंत अशेष मंगल में शुभकामनाएं निवेदित करते हुए अपनी वाणी को भगवती नर्मदा जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बाबा बजरंग दास जी एवं स्वामी तिलक महाराज जी के युगल चरणों में प्रणति पूर्वक यही प्रार्थना करता हूँ कि जिनके द्वारा परिकल्पित ये दिव्य भाव है, ये समुन्नति समृद्धि के साथ उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहे। इसी कामना के साथ अपने भाव पुष्प भगवती नर्मदा जी के गुल चरणों में वंदन करता हूँ। नर्मदे हर, जय श्री कृष्ण।
दो शब्द और आशीर्वाद। माता जी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता, मैं इस गुरुकुल में आए थे सिर्फ जब बन रहा था और बहुत बार बुलाया लेकिन आ नहीं पाया, और मुझे बहुत खुशी हुआ देखने के लिए। सुना था कि यहाँ वेदों की पढ़ाई होती है और मुझे इस प्रयास के लिए बहुत खुशी है, और मेरा आशीर्वाद कि ये चीज़ और आगे बढ़ रहे हैं और विशाल हो जाएंगे बस। और ये बच्चों को ये कहना चाहते कि बहुत यूनिक है, क्योंकि आजकल यहाँ की संस्कृति धीरे धीरे विदेश की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो आप लोग सीख रहे और कर रहे हैं तो बहुत अद्भुत है। मेरा आशीर्वाद है। आपका आशीष पाकर मन प्रफुल्लित है, और यह परिसर किसी ये छोटा सा परिचय था, और आपके समक्ष मैं प्रबंधक महोदय श्री रितेश जी को आमंत्रित करूंगा, आप आए और समिति विद्यालय की ओर से अतिथियों का आभार प्रकट करें। धन्यवाद गगन जी। मंचासीन महान विभूतियों को हम सब वैदिक विद्यापीठम के प्रत्येक बटुक आचार्य की ओर से प्रणाम, और इस आग्रह के साथ आपका अभिवादन, आपका आभार कि जब भी ऐसा कुछ अवसर लगेगा आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा। निश्चित रूप से हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, आप जैसी महान विभूतियाँ हमें बीच बीच में मार्गदर्शित करती रहेंगी तो हम निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त करेंगे। पुनः आपका वैदिक विद्या समिति की द्वारा की ओर से आपका पुनः आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। कल्याण मंत्र के पश्चात हम हमारे जो नित्य कार्य हैं उसमें संलग्न होंगे। इससे पूर्व शांति पाठ के पास एक जो इस वैचारिक दृष्टि से एक वीडियोग्राफी है इस पूरे परिसर की, जो हम यहाँ से नहीं दिखाते हुए वीडियो में है, तो आप मंचस्थ हो जाए, और इसके पश्चात हम 5 मिनट का वो वीडियो देखकर हम अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। कल्याण मंत्र स्थिति प्रथम पंक्ति के बाद सांगिक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ